नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी यानी कि बहुत बड़े महानुभाव अपने भूतकाल से दोस्तों, तो उनके लिए यूथ डे स्पेशल यानी कि युवा दिवस, उनकी जो जयंती है वो युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है दोस्तों। तो वहाँ पर 3490 युवाओं को मिली नई नौकरी, प्रतीक्षा से बाहर आई नौकरी। ये प्रतीक्षा कैसी है, ये जो दोस्तों वेटिंग लिस्ट है वो है। दोस्तों देखिए क्या अपडेट है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 द्वितीय लेवल की प्रतीक्षा सूची जारी हो चुकी है। प्रथम लेवल की पहले हो गई थी। प्रदेश के 3490 युवाओं को जो दोस्तों नौकरी की राह है वो खुल गई है। शिक्षा विभाग ने रीट भर्ती 2018 के द्वितीय लेवल की प्रतीक्षा सूची सोमवार को जारी कर दी। इससे प्रदेश के 2565 युवाओं का चयन हुआ है। इससे पहले प्रथम लेवल में जो है 934 युवाओं की सूची जारी हो चुकी है। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट करके युवाओं से इस खुशी को जो है दोस्तों जाहिर किया, शेयर किया है। शिक्षा विभाग की ओर से जल्द 3490 युवाओं को जिला आवंटित किए जाएंगे। आचार संहिता समाप्त होने के बाद इन युवाओं को नौकरी मिलेगी। राजस्थान पत्रिका ने सोमवार के अंक में अटकी भर्तियों का मुद्दा उठाया था। इसके बाद शिक्षा विभाग ने ये सूची जारी की। प्रदेश के युवाओं की ओर से लंबे समय से रीट भर्ती की प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग की जा रही है। पिछले दिनों शिक्षा राज्य मंत्री ने रीट 2018 में पद रिक्त होने पर एक और सूची जारी करने का आश्वासन दिया था। इसके बाद विभाग ने निदेशक ने सोमवार को सूची जारी की है। रीट 2018 की प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को विभाग की ओर से पहले जिला आवंटन किया जाएगा। इसके बाद जिला परिषदों की ओर से दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे। दस्तावेज सत्यापन के बाद जिला परिषद की ओर से दोस्तों जो है स्थापित समितियों की विभाग की ओर से पहले सूची जो दोस्तों बैठक होगी, उसके बाद पंचायत समिति और स्कूलों का आवंटन होगा। अभ्यर्थियों के दोस्तों जो है विभाग की ओर से पहली सूची पदों की संख्या के हिसाब से जारी की गई थी। 1700 से अधिक अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन में अयोग्य होने की वजह से पद रिक्त रह गए थे। इसके अलावा सैकड़ों विद्यार्थी ऐसे थे जिनका बीएड का परिणाम नहीं आया था, उनके पद भी रिक्त रह गए। वहीं द्वितीय श्रेणी में और प्रथम श्रेणी में रीट भर्ती 2011 की आवेदन प्रक्रिया शुरू की, 11 नहीं ये 21 इनको लिखना था, शुरू की गई है। इस बार रीट प्रथम और द्वितीय लेवल के सिलेबस में थोड़ा बदलाव किया गया। तो दोस्तों 2021 की बात है, ये 2011 इन्होंने भूल में लिख दिया है। शिक्षा राज्य मंत्री ने दावा किया है कि नए पैटर्न के आधार पर होने वाली रीट 2021 से प्रदेश के युवाओं को ज़्यादा फायदा मिलेगा। पिछले दिनों विभाग ने घोषणा भी की थी। तो दोस्तों हुआ ये था, देखो ये जो मेन कई अभ्यर्थी पूछ भी रहे थे कमेंट बॉक्स में कि ये जो पद जो है वो काटे जा रहे हैं, कम किए जा रहे हैं, क्या है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि दोस्तों जैसा आप लिखा हुआ देख रहे हैं 1700 से अधिक अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन में अयोग्य होने की वजह से पद रिक्त रह गए थे। इसके अलावा सैकड़ों विद्यार्थी ऐसे थे जिनका बीएड का परिणाम नहीं आया था, तो उनके पद भी खाली रह गए। क्योंकि दोस्तों ये बात स्पष्ट थी कि रिजल्ट आने तक आपका जो है बीएड जो है वो क्लियर होना चाहिए। जैसे अपने असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में स्पष्ट लिखा हुआ है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि आपका साक्षात्कार के पहले दिन आपका जो है सारी क्वालिफिकेशन वो जो क्लियर होनी चाहिए। तो इस वजह से दोस्तों कई सारी रिक्तियाँ पिछली बार आई भी तो वो सेम खाली रह गई और फिर से वापस आई है। तो ये तो हो गया दोस्तों आंसर कि ये रिक्तियाँ जो है वो पिछली बार आई वही सारी वापस क्यों आ गई। तो क्या अभ्यर्थियों को बाहर निकाला गया है? तो जी हाँ, बाहर निकाला है, वो भी इस रीजन से कि उनके दस्तावेज कंप्लीट नहीं थे। अब दोस्तों कुछ और भी प्रश्न है, क्या इनका उत्तर है? तो दोस्तों वो भी देख लेते हैं कि रीट भर्ती 2018 की प्रतीक्षा सूची के जरिए चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को नई रीट 2021 में शामिल नहीं होना पड़ेगा, लेकिन वह जिले में बदलाव या अंक सुधार के लिए शामिल होना चाहते हैं तो कोई पाबंदी भी नहीं रहेगी। रीट 2018 की भर्ती में असफल रहने वाले अभ्यर्थियों को भी प्रतीक्षा सूची जारी होने से नई रीट में थोड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि इस भर्ती में 3000 युवाओं के शामिल होने से रीट 2021 में निश्चित तौर पर नए युवाओं को मौका मिल सकेगा। तो ये भी दोस्तों सही है। और कई लोग हैं ऐसे महानुभाव जो एक बार नौकरी ले लेते हैं फिर वो बार बार उसको ट्राई करते हैं, तो डेफिनेटली वो भी एक आनंदमयी चीज़ है। बाकी दोस्तों पूरा गणित जो है वो प्रथम लेवल के 234, इंग्लिश नॉन टीएसपी 366, हिंदी की 256, संस्कृत के 504, तो संस्कृत की काफ़ी नीचे भी गई थी कट ऑफ। उसके पीछे रीज़न यही था। गणित विज्ञान के खाली 87 पद थे, तो 0.10, 0.13, 0.3 ऐसे ही जो है नीचे गए थे पद, कट ऑफ नीचे गई थी इन पदों में। सामाजिक अध्ययन के 972, उर्दू के 7 पद दोस्तों, ऐसे करके टोटल 2565। अब दोस्तों इसमें क्वेश्चन ये रह गया कि काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने कहा कि जो पद ज़्यादा खाली थे उसमें से कम पदों पे ही इन्होंने ये जो प्रतीक्षा सूची यानी कि वेटिंग लिस्ट क्यों निकाली। तो दोस्तों इसका आयोग तो अपने पास नहीं है, इसका जो उत्तर है वो आयोग के पास ही है, अपने पास इसका रिप्लाई नहीं है
क्योंकि दोस्तों ये आयोग की एक तरीके से मनमानी भी कहें या लाल फीता सही कहें वो भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर पद खाली हैं और जो टोटल अपने रीट में जो जितनी वैकेंसीज निकली थी उन सभी को भरना है, तो इसमें रिजर्व लिस्ट में आप सारे जो जितने पद खाली है सारे निकाल लो, और निकालने के बाद जितने पे लोग आएंगे ठीक बात, नहीं आएंगे तो आप उन पदों को रख लो और अगली प्रतीक्षा सूची में ऐड कर दो उसमें। तो यार ये तो होते हैं एक सही तरीका जो है वो संवैधानिक एक तरीका अगर हम कह दें तो भी गलत नहीं होगा, तो ये तो है वो। बाकी आप अगर 10 पद खाली हैं, 10 में से 8 पे निकाल रहे हो, 2 रख रहे हो, फिर उनको रखे जा रहे हो, तो ये तो क्या कोई बैकडोर एंट्री के लिए है पता नहीं, मैं भी जानता नहीं हूँ, पता नहीं निदेश साल ऐसा क्यों कर रहा है, एससी के पद जो लेवल 1 में क्यों काटे हैं। तो ये तो मामला बिल्कुल ही वो कहते हैं ना सोच से परे है। बाकी देखो दोस्तों क्या लेटेस्ट अपडेट इसके बारे में आती है कि ज़्यादा पद खाली हैं, कम पे क्यों निकाल रहे हैं, और दूसरा एससी के अभ्यर्थियों को गायब किया, उनको कब वापस शामिल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों क्लियर होंगी कभी ना कभी, देखते हैं कब क्लियर होगी। जो भी अपडेट आएगी दोस्तों मैं आप तक लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जो आपने इस वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए नमस्कार।